देखिए, सबसे पहले मैं तो बता दूं आपको कि लगातार ये ऐसा होता रहा है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और मैं कुछ आंकड़े भी आपको दे दूं कि 2019 में 794 ऐसे ही भारतीय डिपोर्ट हुए थे। उसके बाद 790 2010 में, 2011 में 590, और इसी तरह से आप देखेंगे तो 15,000 से ज्यादा इलीगली, अवैध रूप से जो भारतीय गए थे अमेरिका, उनको डिपोर्ट किया गया है। अब बात आती है अमृतसर की, तो अमृतसर क्या भारत देश का हिस्सा नहीं है? और हर एक प्रांत के, हर एक रीजन के लोग गए हैं, अवैध रूप से गए हैं। लेकिन क्या पंजाब के लोग वहां नहीं गए अवैध रूप से? और अगर और रीजन्स के और राज्य के भी डिपोर्टीज हैं, तो क्यों प्लेन अमृतसर में लैंड नहीं करना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या उनको बुरा लग रहा है कि अमृतसर, जो कि भारत देश की सरजमी का एक हिस्सा है, आप उसको अपनी जाति जागीर समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्योंकि अमृतसर है, मेरे पंजाब में है, तो यहाँ पे प्लेन लैंड नहीं करेगा। मतलब इसको किस तरह से एक अपमान भावना के साथ जोड़ा जा सकता है, और वो भी आप उसको रीजनल रंग देना चाह रहे हैं। तो बहुत ही अफसोस की बात है, कभी राज्य के हिसाब से, कभी जात के हिसाब से अलग अलग कटाक्ष और आपेक्ष लगाए जाते हैं, और जिनका जो निराधार होते हैं, जिनका ना तो भारतीयता से ना इंसानियत से कोई लेना देना होता है। ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में मुलाकात हो रही थी, तब हमारे भारतवासियों को जंजीरों में जकड़ा जा रहा था। क्या यही गिफ्ट लेकर के प्रधानमंत्री आए हैं यूएस से? देखिए, वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कितना झूठ इसमें बोला गया है। और खुद वो अगर हिसाब किताब दें कि 2009 से लेकर 2014 तक कितने भारतीय, और कितने ज्यादा नंबर में, बल्कि 2009 में तो बाकायदा आप देखेंगे कि 800 करीब भारतीय लाए गए थे। मैं उसके पूरे आपको आंकड़े अभी बता रही थी। तो और यही प्रोटोकॉल है, और अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी के तहत, इसी प्रोटोकॉल के तहत डिटेन करके लाया जाता है। जब उनको शौचालय जाना होता है या भोजन ग्रहण करना होता है, तब वो अपने रिस्ट्रेंट्स को हटा सकते हैं। और लेकिन वो रिस्ट्रेंट ही किया जाता है, उनको रिस्ट्रेंट बोलते हैं, कफ्स में ले जाया जाता है ताकि कोई भी पूर्व घटना ना हो। रोड के बंगले को लेकर के जो सीएम का आधिकारिक निवास था, उसमें रिनोवेशन को लेकर के सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के बाद अब सीवीसी ने एक प्रोब ऑर्डर कर दी। देखिए, सीपीडब्ल्यूडी ने जो फैक्चुअल रिपोर्ट दी है, उसमें सारे के सारे तफसील से बताया गया है किस तरह से कितने रूल्स को तोड़ा गया है, किस तरह से कितने और बंगलोस को तोड़कर बाकायदा 8 एकड़ की जगह पर ये आलीशान महल, शीश महल सुल्तान साहब के लिए बनाया गया है। आप बात की बातें तो आप सब जानते हैं कि किसमें इसमें मसाज चेयर्स थी, सेंसर मोशन वाले कर्टन से, फैंसी शावर्स थे, जकूजीज थे, और दुनिया भर की चीजें थी। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि इसमें कितने जो हैं टाइप 5 बंगलोज और ऑफिसर्स के फ्लैट्स तोड़े गए हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच में 45 फ्लैट, 47 फ्लैट नंबर जो राजपुर रोड का था, और उसके साथ साथ 8A और 8B फ्लैग्स स्टाफ रोड पर जो 2 बंगले थे, और साथ में सीनियर ऑफिसर्स और जजेस के जो टाइप 5 फ्लैट्स थे, उनको बाकायदा डिमोलिश करके उस सबका एरिया को इकट्ठा करके इनके लिए 8 एकड़ का ये बनाया गया आलीशान बंगला। मतलब ये कैसे आम आदमी है? पहली बार देखा किसी को। ऐसा तो कोई खास आदमी भी नहीं करता, आम आदमी को तो बहुत दूर की बात है। और ये वो पार्टी है जो करप्शन को लड़ने के लिए और एक साधारण जीवन जीने की बात करने के लिए और वीआईपी कल्चर के खिलाफ बोलने वाली पार्टी थी, जो लगातार चाहती थी कि देश में किसी तरह से वीआईपी कल्चर खत्म हो, ये जो ऐशो आराम की जो राजनीति है वो खत्म हो और करप्शन का खात्मा हो। ये है सौगात उस केजरीवाल की। किस तरह से वो जिले लाही बन के बैठे हुए हैं, शहंशाह बन के बैठे हैं, किस तरह से उन्होंने बाकी बंगलोज को तुड़वाया है अपने लिए 8 एकड़ का मकान बनाने के लिए। असदुद्दीन कानून बन